हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती राजपूत दिस साइड। इंजरीज क्या मतलब लोकल लैंग्वेज में या फिर लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। इंजरीज क्या होती हैं? इंजरीज मतलब चोट है। कैसी भी चोट सकती है, वो आउटर मतलब आउटर इंजरी है या फिर इनर इंजरी है ना। कैसी भी इंजरी होती है, हम इंजरीज को ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइट में लेते हैं। हमें इंजरीज को लाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटी मोटी खरोच है, ठीक है, आपको उसका टाइमली मेडिसिन ले लेनी चाहिए, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको उसको लेनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के कुछ बड़ा मेजर चीज़ ना बन जाए अंदर ही अंदर। कई चोट होती है ना, कई बहुत सारी इंजरी होती है ना, क्या होता है कि वो ऊपर से नहीं दिखती है। जैसे धमक लग गई, बच्चा बेड से गिर गया, नीचे गिर गया और खेलने लगा, मदद करते अरे चलो ठीक है हो गया, इट्स फाइन। लेकिन क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? 7-8 दिन के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन कि जिसमें बच्चा गिरता है, बच्चे को चोट लगती है, उस समय कुछ नहीं होता। बड़ों के साथ भी ऐसा हुआ है कि धमक लग गई है, कार का एक्सीडेंट हुआ, बाइक से गिरे, उस समय उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उस समय कुछ। लेकिन 5-6 दिन बाद सिम्टम्स आने लगे, घबराहट होने लग गई, अंदर कुछ क्लॉट बन गया, ठीक है। फिर डायग्नोसिस हुई, फर्दर दे रश टू द हॉस्पिटल, दुनिया भर के टेस्ट कराए गए, पता चला कि यहाँ पे क्लॉट बन गया, यहाँ अंदर इंजरी हो गई, फिर इसका ऑपरेशन कराया गया। कहने का मतलब फिर ऑपरेशन हुआ, फिर लंबी चीज़ हुई। कहने का मतलब है इंजरी का सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ प्रो वर्ब, एक कहा भी जाता है ना, समय का एक टाका मतलब 9 टाकों के बराबर है। द सेंस देखिए, वन स्टिच इन अ टाइम सेव्स द 9, राइट। अगर आप समय पे उसका इलाज करा लें, वो आगे के 9 टाकों 9 बहुत सी प्रॉब्लम्स के बराबर है। कहने का मतलब है, ठीक है। इसलिए कैसे भी इंजरी हो, बच्चे को इंजरी लग गई हो, मेरे पास एक केस था, बच्चा मतलब कई केसेस होते हैं कि बच्चा ऊपर से गिरा और चले लगा, उस समय उससे कोई दिक्कत नहीं, और कुछ समय बाद उसको हुआ कि वो पैर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, बच्चा मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद जब पूछा गया कि क्या है, नहीं इसको पैर में बहुत दर्द है, बच्चा पैर छूने भी नहीं दे रहा है, कि अचानक से क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सो के उठा, इसको यही दिक्कत है, कुछ हुआ था? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक था। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। फिर जब और पूछा गया तो हाँ, अरे डॉक्टर साहब वो तो खेल रहा था, ऐसे ही गिर गया और गिर गई बच्ची बेड से, उसके बाद तो गिरती बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज द कॉज, ठीक है। वो बच्चा गिर गया, धमक लगी, और उस समय कुछ नहीं हुआ, उस समय उसके सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन अंदर नर्व में चोट लगी, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ा और बढ़कर इतना हो गया कि बच्चे के पैर में इतना सीवियर दर्द, बच्चा पैर उठा नहीं पा रहा, ठीक है। मेडिसिन दी गई, फिर धीरे धीरे उसको रिलीफ मिला और बिल्कुल क्योर हुआ, ठीक है। तो कहने का और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम इंजरीज को समझते हैं, कितनी कैसी तरह की इंजरी होती हैं, ठीक है, और उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले फर्स्ट टाइप की जो इंजरी होती है, जिसे हम कॉन्ट्यूशंस कहते हैं, ब्रूजेस कहते हैं, ठीक है। ब्रूजेस क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, बच्चा कहीं गिर गया तो उतने एरिया में, कहीं पर भी उतने एरिया में मांस में गिर गया, ऊपर की स्किन एज इंटैक्ट है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अंदर वो स्किन काली पड़ गई। काली क्यों पड़ गई है? काली पड़ गई या फिर नीली पड़ गई, क्यों पड़ गई? क्योंकि उसके अंदर के ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए, अंदर ब्लीडिंग हो गई और ब्लड का थक्का वहीं बंद गया, ठीक है। अगर टाइमली, जैसे कहते हैं ना, इसको से रब कर दोगे तो फिर उसकी हीलिंग हो जाएगी और नर्व, और वो ठीक भी है। अगर ऐसे कुछ चोट है तो हमें तुरंत रब कर देना चाहिए और कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इंजरी है स्प्रेन, ठीक है। व्हाट इज स्प्रेन? स्प्रेन होता है, स्प्रेन इज अ इंजरी और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट वो होते हैं, एक टिश्यूज होते हैं जो कि 2 बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी दिस हैंड एंड दिस आर्म, इस दाम को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, ठीक है, जो इसके वो
मूवेबल भी होते हैं, इसका मूवमेंट को बनाते हैं। और अगर कभी चोट लग जाती है, कभी इनमें हड्डी में कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भी पेन है, एमआरआई कराई गई तो पता चला लिगामेंट में टियर है, लिगामेंट में चोट है, वो ये चीज़ है, ठीक है। तो उसमें भी उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड द स्प्रेन। और एक चीज़ होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है दैट इज ओवर स्ट्रेचिंग और पेन इन द टेंडन्स। अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स जो होते हैं हमारी बोन को हमारी मसल से कनेक्ट करते हैं। यानी देखिए, हमारी सबसे पहले हमारी स्किन होती है, ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर फैट होता है, उसके बाद मसल्स होती हैं और उसके बाद बोन होती है, बोन लास्ट में होती है, ठीक है। तो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। ये भी बहुत मूवेबल होता है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कभी टेंडन में टियर हो जाता है चोट लगने पर, ठीक है, वो टेंडन कहीं की भी हो सकते हैं, एंकल जॉइंट के हो सकते हैं, नी जॉइंट के हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट के होते हैं, रिस्ट जॉइंट के हो सकते हैं। जनरली ये जॉइंट्स में होते हैं टेंडन्स, और इनमें चोट लग जाती है, इनमें इंजरी हो जाती है, इनमें टियर हो जाता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन। इसके लिए आप एलोपैथी पर जाते हैं, वो दुनिया भर के पेन किलर देते हैं और उसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को मैं मना नहीं कर रही, लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपको होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए फॉर द प्रॉपर हीलिंग। और अगर वो हील हो रहा है तो सही तरीके से हीलिंग के लिए, ठीक है, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट इंजरी जो होती है वो होती है लेसिरेशन। देखिए, लेसिरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। लेसिरेशन क्या होता है? अगर आपको चोट लगी, कहीं गिर गए, बच्चा गिर गया और वहां से स्किन फट गई, राइट, फट गई, तो खून आ रहा है और बहुत जिगजैग तरीके से फटी है वो स्किन, ठीक है। तो उस कंडीशन हम लेसिरेशंस कहते हैं, उसको लेसिरेशन कहते हैं। उसको बहुत बीटाडीन से यूजुअली साफ कराया जाता है और इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। कैलेंडरा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जो धीरे धीरे उस मांस को, वहाँ पे मसल्स को, वहाँ पे फैट टिश्यू को बनाती है, उसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाती है, ठीक है। लेसिरेशंस, ठीक है, ये होता है। एब्रेशंस क्या होते हैं? एब्रेशन, अब नेक्स्ट जो इंजरी होती है एब्रेशंस। एब्रेशन में क्या होता है कि क्या रगड़ खा जाता है। कई बार ना, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, हम ही खेल रहे हैं, दीवार से हाथ रगड़ खा गया तो ऊपर की एक लेयर पूरी बाहर निकल आना, दैट इज कॉल्ड द एब्रेशन, ठीक है। वो एक लेयर बाहर आ जाती है, ठीक है। उसमें ब्लड जनरली उसमें ब्लड नहीं आता क्योंकि वो ऊपर की स्किन तक जाता है। स्किन में भी जो ऊपर की लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, सिर्फ उसका बाहर निकलना, एपिडर्मिस उसका बाहर निकलना, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। वाइट सा हल्का दिखने लगता है, दैट इज इंजरी कॉल्ड द एब्रेशन, ठीक है। तो मैं आपको इंजरी इसलिए बता रही हूँ कि हर इंजरी के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं, अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। आप क्या होता है कि एक मेडिसिन आती है आर्निका, आप उसका बहुत मिसयूज करते हो। कोई भी इंजरी आई है, कोई भी आपने एलोपैथिक पेन किलर के साथ साथ आर्निका चलाए जा रहे हो, आर्निका खाए जा रहे हो, है। आर्निका का अपना एक सरफेस एरिया है, वो उतना ही कवर करती है, जैसे उसका भी एक एरिया है, वो वही काम करती है। कुछ इंजरीज में ही काम करती है, हर इंजरी में आर्निका काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये इंजरीज के बारे में बता रही हूँ, तो ठीक है। तो यही इसका मतलब है एब्रेशन का मतलब हुआ, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी लेयर का बाहर निकल जाता है, जिसको एब्रेशन। नेक्स्ट है पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड क्या होते हैं? पंचर्ड वुंड में होता है कोई शार्प चीज से चोट लग जाना, जैसे किसी निडल से कोई लग गई, कोई नेल घुस गई है, कोई नाइफ घुस गया अंदर तक, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पंचर्ड वुंड, ठीक है, पंचर्ड वुंड कहते हैं। नेक्स्ट उसे कहते हैं, उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट इसे कहते हैं कट कहते हैं, या फिर आप उसे इंसाइज्ड वुंड कहते हैं, ठीक है। एक फाइन कट लग गया, ठीक है, खेलते खेलते ब्लेड से कट लग गया, ठीक है, या फिर नाइफ से एक सीधा कट लग गया, साफ, जिसकी बाउंड्रीज बहुत शार्प है, सीधी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इंसाइज्ड वुंड, सीधा वुंड क्या हो गया, ठीक है। उसकी पट्टी कराई जाती है, कुछ मेडिसिन भी होती हैं साथ में देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास है एनिमल बाइट या फिर इंसेक्ट बाइट। एनिमल बाइट और इंसेक्ट बाइट के लिए, अगर एनिमल बाइट वो जो रेबीज वाले, उनके टीके तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो घाव है
ठीक है, टीके लगते हैं वो ज़रूरी है, लगने चाहिए, लेकिन जो घाव बन गया है, ठीक है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कंकशन या फिर ट्रोमेटिक हेड इंजरी। कंकशन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे जनरली दिस इज फाउंड इन योर कार एक्सीडेंट, सडन ब्रेक मारी, सर आगे पीछे, तो क्या हुआ, ये हेड में इंजरी हो जाती है, ठीक है। उस समय तो आपको पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, बाद में हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेमरेज हो गया अंदर, राइट, ये सब चीज़ें होती हैं। दैट इज़ उसके लिए भी प्रिवेंटिव, अगर उस सिम्टम्स नहीं भी आए तो उसके लिए तुरंत का तुरंत कुछ मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो। कभी भी ऐसे ड्राइविंग कराते हैं बाद आप स्कूटी पे एकदम सडन ब्रेक मारनी पड़ी, एकदम से वो लग गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन में लेनी चाहिए। नेक्स्ट इंजरी बर्न और स्कैल्स। बर्न क्या होता है, बर्न आपको पता है हमारे स्किन को जल जाना, लेकिन अगर दिस इज फ्रॉम द ड्राई बर्न है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, इनसे लग जाना, दिस इज कॉल्ड अ बर्न। और स्कैल्ड वो चीज़ें होती है जब हम किसी लिक्विड चीज़ से जल जाते हैं, लिक्विड हॉट वाटर से जल गए, हॉट तेल से जल गए, दैट इज कॉल्ड द स्कैल्ड। यानी ये सब अलग अलग इंजरीज हैं। ये सब इंजरीज मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में रहे कि इंजरी सिर्फ एक टाइप की नहीं है और हर इंजरी के लिए पर्टिकुलर अलग अलग मेडिसिन हैं, ठीक है। आप हर एक इंजरीज में सिर्फ आर्निका मत लीजिए, ठीक है, और उससे मतलब केस खराब मत कीजिए, अपनी बॉडी की कंडीशन और वर्स्ट मत कीजिए, गॉट इट। इन सब के लिए मेडिसिन है। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि लोगों को पता चले कि इंजरी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। इंजरी में वो चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन खाते भी हैं, अच्छे मतलब लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन क्या होता है कि लेकिन अभी उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो इंजरी के नाम पर वो सोचते हैं कि होम्योपैथी में सिर्फ एक ही मेडिसिन आती है इंजरी की, आर्निका, और बस आर्निका ले लो, चाहे वो बर्न हो, चाहे वो स्कैल्ड हो, चाहे वो पंचर्ड वुंड हो, चाहे वो ब्रूजेस हो, चाहे वो लैसिरेशंस हो, कुछ भी हो, सिर्फ आर्निका लेना। तो इससे क्या होता है कि आप मेडिसिन लेते हैं आर्निका, साथ में ये होम्योपैथी का मिसनोमर भी होता है ना। होम्योपैथी का एक डिस्फेम भी चलने लगती है कि भाई होम्योपैथी में ये सब इंजरीज ठीक नहीं करता, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह की इंजरी होम्योपैथी में ठीक नहीं हो पाती है। आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लेते, आप सिर्फ जो दवाइयाँ किसी ने बता दी हैं, जो आपने एक चल रही है दवाई आर्निका बस इसलिए, ठीक है। तो प्लीज़ cooperate us, ठीक है। आप दिस वीडियो इज नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ एनी डॉक्टर्स कंसल्टेशन। आपको अपने आसपास जो भी आपको अच्छे डॉक्टर हैं, आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और इंजरी को प्लीज़, किसी भी तरह की इंजरी को उसको लाइट में नहीं लेना चाहिए, उसको प्रॉपर एक टाइम में अपना एक कोर्स कर लेना चाहिए। इन 7-8 दिन की मेडिसिन आपको ले लेनी चाहिए ताकि आप सेफ रहे फॉर द फ्यूचर भी, आपको फ्यूचर में भी आपके बच्चे को या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।